तो गुरु का एक नया गोचर होने जा रहा है और तारीख है 5 दिसंबर 2025। और इस बार का गुरु का गोचर कई मायनों में खास है, क्योंकि देखिए गुरु इस साल तीसरी बार राशि बदलने वाले हैं और ठीक 2026 के शुरू होने से पहले गुरु का इतना महत्वपूर्ण गोचर कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए 3 सिंपल पॉइंट में समझते हैं कि क्यों ये गुरु का गोचर इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स है। पॉइंट नंबर 1, गुरु देखिए एक राशि में गोचर करने के लिए 12 महीने लगाते हैं, लेकिन मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आए और मात्र 5 महीने में पूरे साइन को ट्रांजिट कर लिया। तो यहाँ पे टोटल 7 महीने का डिफरेंस आया है और इसी को गुरु का अतिचारी मोशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुरु जब मिथुन राशि में वक्री अवस्था में एंटर करेंगे तो एक स्टेबल स्पीड के साथ एंटर करेंगे। अब अतिचारी वाला एलिमेंट वो कुछ समय के लिए कैरी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स स्टेबल हो जाएंगे और वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गुरु के रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए इसी ड्यूरेशन के दौरान 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, जिसमें 5 ग्रह कुंभ राशि में एक साथ आ जाएंगे और ये 5 ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु। तो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा हो रहा है और उसको गाइड करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट इन सभी ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला है। तो इन्हीं सभी बातों का मैंने गहनता से विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करने वाला है। तो कन्या राशि वालों, कन्या लगन वालों, गुरु आपके लिए 4th हाउस लॉर्ड है, गुरु आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है और गुरु का रोल आपकी मेंटल पीस में, आपके मैरिटल डिस्प्यूट्स में, आपकी मैरिटल हार्मनी में, आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, आपके कैरियर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन गुरु आपके हेल्थ रिलेटेड मैटर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि 7th हाउस मारक हाउस भी होता है। अब गुरु देखिए 11th हाउस से वक्री अवस्था में आपके 10th हाउस में एंटर करने वाला है। 10th हाउस कैरियर का होता है, स्टेटस का होता है और आपकी आइडेंटिटी का होता है। अब गुरु देखिए यहाँ पे क्या गुल खिलाने वाला है। आप उन कुछ लकी साइंस में से हैं जिनके लिए गुरु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इस गोचर के दौरान एक अच्छी फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपके बेहतर फ्यूचर के लिए, आपके पर्सनैलिटी में बड़े ही शानदार डेवलपमेंट लाएगा। देखिए 10th हाउस क्या होता है ना, जेनिथ होता है। 10th हाउस वो हाउस होता है जो ठीक हमारे सर के ऊपर होता है। तो उसमें जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए आप कहीं चल रहे हैं तो गुरु ठीक आपके सर के ऊपर है। आप समझिए कि कितनी बड़ी प्रोटेक्शन वहां से आपको मिल रही है। और 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर नेटल में है या फिर ट्रांजिट में है तो पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। एक तरीके से आपके ऊपर उस प्लैनेट की रेस डायरेक्टली गिर रही होती है, परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज में। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आपका ऑरा बहुत ही अलग और यूनिक हो जाता है। गुरु 10th हाउस में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है और जब वो वक्री होता है 10th हाउस में तो फाउंडेशन क्रिएट करता है एक बेहतर कल की, एक बेहतर फ्यूचर की। आप कुछ ऐसे चेंजेस अपने अंदर लाते हैं जिससे आप नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। आप ऑलरेडी जिन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जिन प्लान्स में काम कर रहे हैं, वो रिजल्ट देने लग जाते हैं। देखिए गुरु के 10th हाउस में एंटर होने के कुछ दिन बाद ही मंगल, जो कि मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है लेकिन 3rd हाउस लॉर्ड है, वो आपके 4th हाउस में एंटर कर देगा। तो दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सडनली कुछ इवेंट होंगे, सडनली फेवरेबल इवेंट होंगे, क्योंकि बाकी के जो गोचर हैं वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं। चाहे आप राहु बोलिए जो 6th हाउस में अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है, या फिर सैटर्न बोलिए जो 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है। तो दिसंबर का महीना बहुत ही शानदार जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में कोई सडन पॉजिटिव न्यूज आते हुए तो देखिए कंफर्मेशन दिख रही है। और दिसंबर का महीना काफी कुछ आपकी रिलेशनशिप के अराउंड और आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर के अराउंड भी घूमते हुए दिख रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ गेन्स तो दिख रहे हैं। आपका स्पाउस में भी कोई प्रॉपर्टी खरीद ले या आपको इन-लॉज के थ्रू कोई प्रॉपर्टी गेन हो या आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे हो इनहेरिटेंस मैटर के अराउंड, तो वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि मार्स और गुरु का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट बनेगा दिसंबर के महीने में, वो मार्स को अलाउ करेगा कि मार्स अपनी सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट दे, जो कि 8th हाउस और 3rd हाउस के। तो आपके करेज में भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। आप कुछ नए प्लान्स में काम करेंगे, सीनियर्स के साथ आपके संबंध बेहतर होने लगेंगे और वर्क स्पेस में जो करंट इश्यूज चल रहे हैं वो भी रिजॉल्व होने लग जाएंगे। देखिए मैंने बताया कि 10th हाउस जेनिथ होता है, 10th हाउस स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है, जहां पे जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है या बैठा हो तो आपकी पर्सनैलिटी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में लोगों का आपको देखने का नजरिया बदलेगा और अब आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, आप अपने बात करने के तरीका बदलेंगे, आप अपना बिहेवियर का बदलेंगे और अपना मैनरिज्म भी बदलेंगे। इवन कुछ लोग इवन अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करेंगे। और इस ड्यूरेशन में देखिए एक नई गाड़ी आते हुए दिख रही है और इवन आप घर भी पेंट कर सकते हैं, अपने फर्नीचर को भी चेंज कर सकते हैं। आप जो है ना अपनी ओवरऑल आइडेंटिटी पे और ओवरऑल स्ट्रक्चर पे काम करने वाले हैं। तो गुरु यहाँ पे ऐसा करने वाला है। अपनी वक्री अवस्था में प्लैनेट जो है ना प्लानिंग करवाते हैं, प्लैनेट जो है आधार डलवाते हैं और गुरु आपको बहुत ही वाइज भी बनाने वाला है। आप पहले से ज्यादा काफी थॉटफुल हो जाएंगे, आप सोच समझ के डिसीजन लेने वाले। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के लिए भी आप काम करने वाले हैं। अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आएगी इनकम करने के लिए। सैलरी राइज हो सकता है, जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उनके लिए नौकरी मिल सकती है, क्योंकि 10th हाउस कैरियर का ही होता है। फेवरेबल पोजीशन आपको मिल सकती है अपने वर्क स्थान पे। गुरु का एस्पेक्ट देखिए आपके 2nd हाउस ऑफ इनकम पे भी पड़ रहा है, आपके फैमिली मैटर पे भी पड़ रहा है। तो जो लोग फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है वहां पे आपको एक ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग जाएगी। अब आप उस बिजनेस को लीड करने लगेंगे। तो कई ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं फैमिली में, जो है फैमिली मेंबर्स के साथ एक पावर स्ट्रगल चल रहा होता है। इस पीरियड में क्या होगा, वर्गो राशि वाले, वर्गो लगन वालों, आपको जो है ना पावर स्ट्रगल में विजय प्राप्त होगी।
अब आपकी बातों को सुना जाएगा और आपको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह भी अच्छे से करेंगे। तो फाइनेंशियल्स और कैरियर के अराउंड तो देखिए गोचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट और शानदार लग रहा है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और उनको पार्टनरशिप के अराउंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पे भी ये गोचर काफी सपोर्टिव लग रहा है। अब देखिए इस ट्रांजिट के दौरान एक खास ड्यूरेशन आ रही है 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में, जिसमें कुंभ राशि में टोटल 5 प्लैनेट आ जाएंगे। इस एक हफ्ते में 5 प्लैनेट आपके 6th हाउस में एंटर करने वाले। वो प्लैनेट है राहु, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और ये सारे प्लैनेट किसके एस्पेक्ट में रहेंगे? गुरु के एस्पेक्ट में 10th हाउस से। तो देखिए क्या होगा, आपके जो एनिमीज के अराउंड इश्यूज चल रहे हैं, आपके जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, इस पीरियड में उनका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। और जो लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमा रहे हैं, उनके लिए भी ये ड्यूरेशन काफी ब्रेक थ्रू दिला सकती है। लेकिन सेम टाइम ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सी महादशा और अंतर्दशा चल रही है और आपके हॉरोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये हफ्ता 6th हाउस में आपके ऊपर भारी भी तो पड़ सकता है। कोई नए दुश्मन बन सकते हैं। तो गाड़ी चलाते हुए ध्यान दीजिए, रोड रेज से बचिएगा। एग्रेशन तो देखिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये हफ्ता सेंसिटिव है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करने वाला है। 6th हाउस में इतने सारे प्लैनेटों का इतने इंटेंस तरीके से ट्रांजिट करना कुछ सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या लोग किसी कंपटीशन में इन्वॉल्व है, उनको इस पीरियड में कुछ ब्रेक थ्रू मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि 6th हाउस कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। 6th हाउस ही वो हाउस है जिसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इवन हेल्थ से रिकवरी को भी लेकर 6th हाउस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जब इतने भारी ट्रांजिट 6th हाउस में हो रहे होते हैं तो एक छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है। अब डिपेंड करता है, कई बार सर्जरी आपकी डेंटल भी होती है, कई बार लोग कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराते हैं। ऑलरेडी जुपिटर आपके 10th हाउस में है जो आपकी आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पीरियड में आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करें, लेजर हेयर रिमूवल या हेयर ट्रांसप्लांट या किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट जो कॉस्मेटिक नेचर का हो, जिससे आपकी लुक एनहांस होती हो। तो संभावनाएं बहुत सारी है और डिपेंड करेगा आपके ऊपर कौन सी लागू है, वो आपके हॉरोस्कोप पे मैटर करेगा। तो जो ये इतने इंटेंस ट्रांजिट अभी आगे होने वाला है, इनके अराउंड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स अपने साइन और अपने राशि के लिए मिलते रहें। और 2026 की भी मैं सॉलिड प्रेडिक्शंस करने वाला हूं और काफी डिटेल मैनर में होगी। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के अराउंड, क्योंकि देखिए गुरु आपके रिलेशनशिप, आपके फैमिली के मेंबर के आपस में संबंध, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, आपकी मैरिज, सारे एस्पेक्ट को गुरु ही कंट्रोल करता है। और अब आपका जो 4th हाउस है ना, वो काफी स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि सैटर्न और गुरु का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है, जो एक साथ जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो जो पड़ रहा है ना 4th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 4th हाउस में धनु राशि उदय होती है और ये जो डबल ट्रांजिट है, ये 4th हाउस के मैटर को स्ट्रांग कर देगा। तो कोई भी इशू आपके अपने फैमिली के अराउंड चल रहे हैं, वो इस पीरियड में रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए वक्री गोचर के दौरान गुरु की पावर बढ़ जाती है। और वक्री गोचर खासकर गुरु का जो कि बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो अपने वक्री अवस्था में अच्छे रिजल्ट देता है। वो सॉल्यूशन लेके आता है, प्रोसेस लेके आता है, ताकि आप उन इश्यूज से ऊपर उठ सके और आपको एक सॉल्यूशन मिल सके। ठीक उसी प्रकार से गुरु का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है, तो अगर फैमिली मेंबर का आपस में कोई कलेश चल रहा है, लोगों के आपस में बनती नहीं है, तो इस ड्यूरेशन में वो रिजॉल्व हो सकती है। फादर से आपको फेवर मिलेंगे, इवन ग्रैंड पेरेंट्स से भी आपको फेवर मिलेंगे। फादर की पोजीशन भी मजबूत होते हुए दिख रही है। तो फादर को अगर हेल्थ इश्यू है, फादर अपने कैरियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको दिखेगा कि फादर का कैरियर इंप्रूव हो रहा है। फादर का कैरियर इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपको भी फायदा होगा। अब बात करते हैं स्पाउस की, क्योंकि देखिए गुरु आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज को ही रूल करता है, तो स्पाउस से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं उसमें गुरु का रोल तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो इस गोचर में आपको एक पार्टनर मिल सकता है। और अगर आप मैरिज में किसी इशू से सफर कर रहे हैं या आपके स्पाउस को हेल्थ इशू है या कैरियर इशू है, तो इस पीरियड में वो रिजॉल्व होते हुए दिख रही है। बहुत अच्छा ट्रांजिट आया है आपके पास, क्योंकि सैटर्न जो कि कार्मिक प्लैनेट है, वो भी आपके 7th हाउस में अब मार्गी हो चुका है। तो मैरिज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होनी है, स्पाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होनी है, वो अब गुरु ट्रिगर करेंगे। 4th हाउस आपके इंटरनल पीस का भी होता है, घर के माहौल का भी होता है, वो भी पहले से अच्छा होने लगेगा। आप लोग साथ में घूमने जाएंगे, घर को अच्छे से इंटीरियर को डिजाइन करेंगे, वो पीस आप महसूस करेंगे अपने फैमिली मेंबर के साथ, जो कि बहुत जरूरी है। लाइफ में आपको ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब आपके घर का माहौल अच्छा होगा। गुरु फॉर्चुनेटली वैसी एस्पेक्ट आपके लिए क्रिएट करने वाला है। बीच बीच में भले आप थोड़ा डोमिनेट हो जाए अपने परिवारजनों के ऊपर, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 6th हाउस में जब मेलेफिक राहु जैसा अपने ही साइन, अपने ही गोचर, अपने ही नक्षत्र से ट्रांजिट करता है, तो डोमिनेट तो बना देता है। लेकिन फिर भी क्या होगा, सिचुएशंस जो है अंडर कंट्रोल ही रहने वाली है, चीजों में इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है। हेल्थ के अराउंड बहुत बड़े बड़े अपडेट होने वाले हैं। देखिए क्या होगा, गुरु आपके लिए मार्केश है, तो हेल्थ में क्या हो सकता है कि दिसंबर का महीना, जैसे मैंने बताया कि मंगल आपके 4th हाउस में आने वाला है, तो इस ड्यूरेशन में थोड़ी मोड़ी आपको जो है ना इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, पुराने कुछ हेल्थ इश्यूज आपके बाहर आ सकते हैं। और वो फरवरी और मार्च वाला भी ड्यूरेशन मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट, 5 प्लैनेट आपके 6th हाउस में आने वाले हैं, तो इस ड्यूरेशन में भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। लेकिन अदरवाइज कोई बड़ी घटना नहीं घटेंगी।
क्योंकि गुरु जो है ना एक डिवाइन प्रोटेक्टर है, गुरु एक बेनिफिक प्लैनेट है, वो किसी भी तरीके से आपको कुछ बड़ी चोट या बड़ी बीमारी लगने नहीं देगा। लेकिन जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं उनके लिए थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है ना अपनी वक्री अवस्था में डायबिटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर देता है। लेकिन फिर भी सिचुएशंस जो है अंडर कंट्रोल ही रहेंगी। सबसे अच्छा इंपैक्ट आपको इस गोचर को अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर मिलने वाला है। तो अगर आप एंग्जाइटी से ग्रसित हैं, ओसीडीज, डिप्रेशन या किसी प्रकार के मेंटल इश्यूज आपको हैं, तो गुरु का एस्पेक्ट जो 4th हाउस में पड़ रहा है, 4th हाउस मून का नेचुरल हाउस होता है। मून हमारे माइंड का कारक है, हमारे मानसिक शांति को इंडिकेट करता है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा मेंटल नैरेटिव बनाते हैं, आपकी मानसिक हार, मानसिक जीत, उसका 4th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु जब यहाँ पे अपने ही हाउस पे एस्पेक्ट करेगा तो इन एरियाज को मजबूत करेगा। आपको दुनिया को देखने का नजरिया, दुनिया को समझने का नजरिया बेटर हो जाएगा। आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसको पॉजिटिवली देखेंगे। अब आपका रवैया जो है ना प्रोग्रेसिव होने वाला है। तो मेंटल हेल्थ के एरिया के अराउंड ये गोचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको एक विनर माइंडसेट भी देगा, एक थिंकर माइंडसेट गुरु देने वाला है। तो इस प्रोसेस पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा। 5 दिसंबर से लेकर 10 मार्च के बीच आपकी पर्सनैलिटी में चेंज होने वाला है, जिसकी बारे में मैंने ठीक वीडियो के शुरू होते आपको बता दिया था। तो इस पीरियड को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा गोचर बार बार नहीं आते हैं। 12 साल बाद गुरु इस अवस्था में होगा वहाँ पे, और 12 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, आपका इमोशनल ब्रेन जो है ना कंट्रोल में आने लगता है। साफ शब्दों में बोला जाए, आसान शब्दों में बोला जाए तो आपकी बुद्धिमानी बढ़ा सकता है गुरु का ये गोचर। रेमेडीज में ही करना है। रेमेडीज में आप अपने लगन को मजबूत कीजिए। लग्नेश जो कि बुध है, जिसके लिए आप सबसे छोटी उंगली में एमरल्ड पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, वो कि ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। और 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच में जब आपके 6th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट आ रहे हैं, उसमें आप दुर्गा पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट जब 6th हाउस में आते हैं, खासकर मार्स और राहु का यूनियन, उसको तो देखिए पैसिफाई करना जरूरी है एडवांस में। और किसी भी प्रकार की आपको शंका है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। और आपको वैदिक ज्योतिष सीखनी है या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं ज्योतिष में, तो thevedicahoroscope.com में जाइए। 2015 में लॉन्च की थी, काफी डिटेल में आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।